प्रोबेबिलिटी में हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं। क्या है? 3 अनबायस्ड कॉइन्स। अनबायस्ड का मतलब हुआ वो कॉइन सही में ओरिजिनल कॉइन है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है ना। बायस्ड कॉइन मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ हेड होगा या दोनों तरफ टेल होगा, इसको बायस्ड कॉइन बोलते हैं। बायस्ड कॉइन मतलब वो कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, लेकिन लोग अपने मज़े के लिए, खेल के लिए कुछ बना सकता है। कॉइन जो है दोनों तरफ सेम हो जाए, दोनों तरफ हेड कर दे, दोनों तरफ टेल कर दे, ये सब बायस्ड कॉइन हुआ, है ना। अनबायस्ड कॉइन का मतलब हुआ कि परफेक्टली जो आरबीआई का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो कॉइन बना हुआ है, उसी को हम लोग अनबायस्ड बोलते हैं, जिसमें एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से उस पर प्रिंटिंग किया हुआ है, उसको बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन्स। ठीक है, अनबायस्ड कॉइन्स। तो इसलिए वो 3 अनबायस्ड कॉइन, 3 ठो लिया है, यानी कॉइन हम लोग पहले 2 डिस्कस किए थे, अब जो है 3 कॉइन ले लेंगे। 1 2 3 कॉइन हम एक साथ लेंगे, है ना। 3 कॉइन जो है हम एक साथ लेंगे और तीनों कॉइन लेने के बाद उसको हम एक साथ टॉस कर देंगे। 3 कॉइन ले लेंगे हाथ में और तीनों को एक साथ ऐसे टॉस कर देंगे। ठीक है, तो एक साथ टॉस करेंगे, तीनों एक साथ उछलेगा, एक साथ तीनों गिरेगा। फिर तीनों में देखेंगे क्या क्या आया है, हेड आया है, टेल आया है, क्या आया है ना। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है, या और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। जो जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉसिबल आउटकम लेंगे। 3 कॉइन्स को एक साथ हम टॉस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब हुआ एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ उछला गया, एक मोमेंट पर एक साथ, है ना। इन वन गो तीनों को एक साथ उछालना, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। तो 3 ठो कॉइन ले लिए, 3 कॉइन है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3। तीनों को उछाले। कितने तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है? पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, तीनों में हेड आ जाए। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा, अब यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, एच एच एच। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, पहला दूसरा दोनों में हेड है और तीसरा में टेल हो गया। ठीक है, ये एक आउटकम हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है, इसमें भी टेल आ गया और ये टेल रह गया। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि ये भी टेल आ गया, ये भी टेल आ गया और ये भी टेल रहा। इस तरीके से हो गया। अब और कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब जो है ये तीनों में हमने हेड रखा और टेल पर पहुंच गए। अब टेल को हम धीरे धीरे हटाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ से हटाना, पहला में हमने हटा दिया टेल को, दूसरे में हमने टेल को रखेगा। ठीक है, फिर दूसरे में भी हमने हटा दिया। ठीक है, और आ गया यहाँ टेल। अब तीनों एच एच कर देंगे तब तो ये हो जाएगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 तरह का आउटकम हमको मिल रहा है। ये 6 तरह का आउटकम मिल सकता है, ये 6 तरह का ही संभावना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तीनों हेड हो गया और तीनों टेल हो गया। ठीक है, 2 हेड हो गया, 1 टेल हो गया, 2 हेड हो गया, 1 टेल हो गया। अब कोई भी दूसरा दे हेड और 1 टेल नज़र नहीं आना चाहिए।
यहाँ देखो 2 हेड और टेल सेम चीज़ आ गया, तो ये तो संभव नहीं है ना, एक ही चीज़ आ गया। ठीक है, एक हेड 2 टेल है, एक हेड 2 टेल है, तो ये भी संभव नहीं है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो सकता। ये ट्रिपल हुआ, उसके बाद एच एच टी हो गया, उसके बाद एच टी टी हो गया, उसका तीसरा हो गया टी 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 हो गया। अब कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? अब ये इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन तो अब नहीं दिखेंगे, कोई नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एच 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 टी 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 हो गया, एच एच टी हो गया, तो अब बचा क्या? एच टी एच, एच टी एच टी हो गया, एच टी एच, एच टी एच हो गया। उसके बाद जो है इसको हम टी करेंगे, टी एच है ना, टी एच टी। अब देखो एच टी एच हो गया, टी टी एच टी नहीं है, एच एच टी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? टी एच टी लिख दिए, तो हो गया टी एच टी। ठीक है, टी एच टी नया है, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब है टी एच एच, टी एच एच नहीं है, तो हम लिखेंगे टी एच एच, हो गया टी एच एच। ये 1 2 3 4 5 6 7 तरह का हो गया। अब देखते हैं कोई और भी है क्या, और भी कोई संभावना है तो वो भी देख लेते हैं। 7 टाइप्स का हो गया, एच एच हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच टी हो गया, टी एच एच हो गया, टी एच टी भी हो चुका है, टी 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 हो गया है, एच से शुरू हुआ, टी एच एच, टी एच एच इधर से, टी एच एच इधर से, टी एच टी हो गया है, टी टी एच। अब इसमें टी टी एच नहीं है, एक भी नहीं है, टी टी एच। तो अब एक ले लेंगे टी टी एच, टी टी एच। तो इतना पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह का पॉसिबिलिटी है। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। टी से शुरू होने वाला 1 2 3 ठो है। ठीक है, एच से शुरू होने वाला 1 2 3 ठो है। ठीक है, और ट्रिपल एच और ये तो एक एक ठो रहेगा ही। एस से शुरू होने वाला 3 ठो है, 1 2 3। ठीक है, और टी से शुरू होने वाला 1 2 3 है, और ट्रिपल टी और ट्रिपल एस तो एक ही होगा। तो टोटल कितना हो गया आउटकम? 8 तरह का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितना है? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 8। मतलब 8 तरह का, तीनों जब सिक्का एक साथ उछालेंगे, तीनों सिक्का एक साथ उछालेंगे तो ये 8 तरह का कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, तीनों में हेड आएगा, पहला दोनों में हेड, तीसरा में टेल, पहला में हेड, दोनों बाकी 2 में टेल, तीनों में टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, पहला में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। जब तीन तरह का, 3 कॉइन को जब हम उछालेंगे तो ये 8 तरह का कॉम्बिनेशन होगा, तीनों कॉइन मिला करके। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पता चल गया कि 8 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम निकालते हैं पहले। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है? एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 हेड, यानी वही कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें 2 हेड है। तो 2 हेड वाला कौन कौन है? एग्जैक्टली 2 हेड, एक हो गया 2 हेड, 2 हेड है इसमें भी 2 हेड है, 2 हो गया।
और फिर तीसरा है, तो 3 ठो है, H HT, उसके बाद HTH, ठीक है, उसके बाद THH। ये 3 एग्जैक्टली 2 हेड्स कितना आया? 3 आए। एग्जैक्टली 2 हेड्स कितना आया? इसलिए हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3, 1 2 3। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही फार्मूला है ना। कई बार लिख चुके हैं फार्मूला, इस बार लिखना जरूरी तो नहीं है। फेवरेबल आउटकम जितना है डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 3। फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 और पॉसिबल आउटकम कितना है? 8। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, यानी 8 बार अगर उछालेंगे, अगर 8 बार तीनों कॉइन को उछालेंगे तो सिर्फ 3 बार चांसेस है कि हमको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। 8 टाइम्स जब हम उस कॉइन को उछालेंगे तो उसमें 3 बार चांसेस है कि ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन 3 बार मिल जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 3/8। क्लियर? अब सेकंड है कि एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड। तो फेवरेबल आउटकम निकालते हैं, बल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड वाला, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। इसमें 3 हेड है तो एक ये हो गया, 2 से ज़्यादा है, इसमें 2 हेड है तो ये ले लेंगे हम। इसमें 1 हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें 2 हेड है तो HTH हो गया। फिर 2 हेड वाला कौन है? कम से कम 2 हेड, कम से 2 हेड इसमें है, THH, यानी कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम 2। तो इस तीनों में 2 हेड है और इसमें 3 हेड है, तो कम से कम 2 हेड, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कितने में आया? 4 बार आया। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम, इसी दोनों का रेशियो है। फेवरेबल आउटकम कितना है? 4, पॉसिबल आउटकम कितना है? 8, तो ये कितना आ गया? 1/2। यानी अगर 2 बार तीनों कॉइन को टॉस करेंगे, 2 बार अगर तीनों कॉइन को टॉस करेंगे एक साथ, तो सिर्फ एक ही चांस है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें कम से कम 2 हेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/2। तो दूसरे का आंसर ये हो गया। क्लियर? अब तीसरा में क्या है? एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब अधिक से अधिक 2, यानी कम से कम 0 भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि एटलीस्ट 2, यहाँ बोल रहा है एट मोस्ट 2,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकता है, तो कम से कम तो 0। क्लियर? लैंग्वेज समझने की जरूरत है। एट मोस्ट 2 मतलब हुआ अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होना चाहिए। एट मोस्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 2 ही हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, ज़्यादा का बात कर रहा है, कम कितना होगा इसका बात नहीं कर रहा है, तो कम तो 0 भी हो सकता है। यानी ऐसा भी